हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बाबू, पिछले वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात किए थे। उसमें कमरे की वजह से कुछ इको साउंड में प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ बच्चे बोले कि सर फिर से बना दीजिए, तो आप फिर से देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र, इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि विद्युत का क्षेत्र होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए, वैद्युत क्षेत्र, विद्युत का क्षेत्र। और विद्युत को बताता कौन है? विद्युत को बताता है आवेश, है ना। तो इसका मतलब आवेश का क्षेत्र। आवेश का क्षेत्र चूंकि न्यूटन ने बताया, सॉरी कूलाम ने बताया। कूलाम ने कहा कि अगर कोई दो आवेश हैं, पास पास हैं, तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है ना। तो अगर हम इसके पास कोई आवेश लेके आए, मान लेते हैं कि यहाँ प्लस लेके चले आए, इसके बाहर ये इसके पास में लेके आएंगे, तो हो सकता है कि जब ये दूर रहा हो, यहां लीजिए थोड़ी दूर इसे रख देते हैं, तो क्या हो, इसके बीच कुछ बल लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ज्यादा दूरी पे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे नजदीक हम लेके आते हैं इसको, चूंकि प्लस ये भी प्रतिकर्षण का बल लगेगा। जैसे जैसे हम नजदीक इसको लेके आएंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें थोड़ा बल का महसूस करे, जो इसको झटका मार रहा है बाहर की तरफ, है ना। प्रतिकर्षण लगेगा, ये तो फिक्स है, ये फिक्स है। हो सकता है कि इसको जब हम सरका के यहाँ लेके आए, तब हमारे हाथ पे ऐसा महसूस हो कि इसे बाहर की तरफ बल लग रहा है। इधर हम लेके चले जाएं इसी राउंड में, तो यहाँ भी उतना बल लगेगा। इस तरीके से हम इस आवेश के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र तक, इस आवेश के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र तक हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि ये जो बाहर वाला आवेश है, इसको जब हम लेके अंदर आते हैं, जब हम अंदर लेके आएंगे, तो हमें एक बल का अनुभव होता है, एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो रहा है। क्यों? इस चार्ज के कारण। ये जैसे जैसे हम इसके नजदीक लेके आएंगे इस आवेश को, हमें क्या, बल का अधिक से अधिक अनुभव होगा। क्योंकि ये दूरी पे होगा तो बल का प्रभाव कम होगा, ये जैसे जैसे नजदीक आएगा बल का प्रभाव उतना ही बढ़ता जाएगा। तो लेकिन इसी बाउंड्री लाइन के इधर अगर रहेगा, बाहर, इसकी सीमा के बाहर रहेगा, तो इस पे बल का अनुभव नहीं होगा। इसका मतलब ये बड़े वाले जो भाई साहब हैं, चार्ज, जो बड़ा वाला आवेश है, इसका कुछ निश्चित क्षेत्र है ना, इसका कुछ निश्चित क्षेत्र है। इस निश्चित क्षेत्र में कोई भी आवेश अगर बाहर से आता है, तो वो इसके प्रभाव से प्रभावित हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर कोई भी आवेश हम बाहर से लेके आते हैं, माइनस लेके चले आओ, माइनस जब तक बाहर रहेगा तब तक इसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे अंदर आएगा तो ये खींचना शुरू हो जाएगा। इस माइनस आवेश को लेके आओगे तो ये इधर खींचना चालू हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में आकर्षण होता है ना। तो क्षेत्र से समझ में आया? क्षेत्र क्या है? क्षेत्र वह किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हम बता रहे हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश, ये दिख रहा है ना, ये अन्य आवेश है, जहां पे कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करे। बात क्लियर? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करे, या तो आकर्षण बल का या फिर प्रतिकर्षण बल का। बात ठीक है? तो आप ये लिख लीजिए, लिखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करे। किसी आवेश के चारों ओर का वह अधिकतम क्षेत्र, लिख लीजिए, वह अधिकतम, किसी आवेश के चारों ओर का वह अधिकतम क्षेत्र जहां तक, अब ज्यादा सही रहेगा, जहां तक कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करे। अधिकतम का मतलब सबसे लास्ट सीमा तक बताएगा, ठीक है। किसी आवेश के चारों ओर का वह अधिकतम क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करे,
चाहे आकर्षण हो, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, या प्रतिकर्षण बल। ठीक, ये हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। आज इको साउंड में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, तो इसे नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, ये क्या है? ये बता रहे हैं विद्युत, इसका मतलब एक विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत वाले सीरीज में, विद्युत वाले सिस्टम में बल लगाने वाली रेखाएं है ना। देखिए वैद्युत बल रेखाएं, विद्युत में बल लगाने वाली रेखाएं। अब विद्युत में कोई रेखा थोड़े होती, तो ऐसी रेखाएं क्या होंगी, हमेशा काल्पनिक होगी। चलिए एक महसूस कराते हैं आपको। जो चुंबक देखे, चुंबक एक ले लेते हैं, ये नॉर्थ साउथ, इसमें पोल होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, और ये ले लेते हैं साउथ नॉर्थ। ठीक, ये दोनों ध्रुव जब इसके सेम होते हैं, जब सेम होते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। आप इस चुंबक को लेके इसके पास जाओगे ना, ये भागना शुरू होगा, है ना। इसी चुंबक को हम लेके जब इसके पास लेके जाते हैं तो ये भागना शुरू होता है। अगर इसी को इसे पलट दें तो चपक जाते हैं। ऐसा महसूस किया ना, जब भागते हो तब आप महसूस करिए कि जब हम इसको ठेलते हैं, मतलब धक्का देते हैं इधर, तो ये भागता है। और इधर से भी अगर हम बल लगाएं दोनों तरफ और दोनों को सटाने की कोशिश करें तो नजदीक तक बहुत बल लगाएंगे, लेके आएंगे, फिर इसे क्या करेगा, झटका मार के बाहर चला जाएगा। तो इससे पता चलता है इसके बीच कुछ ना कुछ है, इसके बीच कुछ ना कुछ है जो इसको मिलने नहीं दे रहा। इसके बीच जो भी है वो चुंबकीय बल रेखाएं होती है। आगे हम पढ़ाएंगे आपको, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ठीक है। और चुंबकीय बल रेखाएं इनको मिलने नहीं देती। इसी तरीके से आवेश है, सेम इसी तरीके से आवेश है। आवेश को अगर हम धन लेके चले आए और इनको कोशिश करते हैं सट जाओ भैया सट जाओ, क्योंकि हमने पढ़ा है समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। हमने पढ़ा है ना, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होते हैं। तो जब हम इनको नजदीक लेके आएंगे तो ये फेंकने की कोशिश करेंगे, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी बल लगाओ तो ये इनको सटाने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे। यहां तक लेके आओगे फिर क्या होगा, छटक जाएगा इधर उधर, ठीक है। तो इनके बीच भी बल रेखाएं, बल इनके बीच कोई बल लगाने वाला है? आप बताइए, ये हम दोनों को लेके आए फिर भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इनके बीच कोई बल लगाने वाला है। और बल लगाने वाला हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम इनके बीच मान लेते हैं कि काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। बात समझ में आ रही? इनके बीच जो बल लगाने वाली चीजें हैं उसको हम मान रहे हैं एक काल्पनिक रेखाएं जो हमें दिखाई नहीं देती। हाँ, तो ये कह रहे हैं इनके बीच ये दो आवेश जब होंगे, इनको लेके आएंगे, बीच में एक बल का अनुभव होगा। जैसे हमने चुंबक को लेके आए, चुंबक को जब हम लेके आते हैं ये चपकते नहीं है, एक दूसरे को झटका मारते हैं बाहर की तरफ, तो इसका मतलब इनके बीच कुछ ना कुछ है जो बल लगा रहे हैं। उसी तरीके से ये आवेश है, आवेश को जब नजदीक लेके आ रहे हैं समान आवेशों को, तो इनके बीच भी एक बल लग रहा है बाहर की दिशा में, और वो बल लगाने वाली चीजों को हम मान लेते हैं कि इनके बीच काल्पनिक रेखाएं जो कि हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। काल्पनिक रेखाएं जो हमें दिखाई नहीं देती। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है बीच में रेखा क्यों लेके चले आए, है ना। काल्पनिक चीजें तो कहिए समझ में आता है, लेकिन बीच में रेखा काहे कह रहे हैं, इसका कुछ और भी तर्क हो सकता है। अभी हम बताते हैं रेखा क्यों कहते हैं। काल्पनिक चीज होगा इसके भीतर जो इस पे बल लगा रहा है, तो बल लगाने वाली चीज काल्पनिक मान सकते हो, मान सकते हो। अब एक और प्रैक्टिकल कर लीजिए, ये हम आवेश रख देते हैं यहां पे, ठीक है। ये आवेश रख देते हैं,
इसके भीतर कुछ इसका क्षेत्र होगा, होगा कि नहीं, होगा कुछ क्षेत्र। इसके भीतर अगर हम कोई दूसरा आवेश एंट्री कराते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, Q1 हम मान लेते हैं Q1 आवेश है, इसको स्वतंत्रता पूर्वक हम इसके भीतर छोड़ देते हैं, यहां तक ले जाते हैं, ठीक है, अंदर तक कुछ बल लगाना पड़ेगा हमें, लेकिन अंदर तक ले जाने के बाद हम इसको छोड़ देते हैं, या फिर इसे और नजदीक लेके चले आइए, यहां तक लेके चले आते हैं और फिर इसको स्वतंत्रता पूर्वक हम छोड़ देते हैं। तो भैया ये आवेश, ये इसका क्षेत्र, इसके क्षेत्र में इसका प्रभाव इसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा, पता चलेगा। ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और जब बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो ये किसी मार्ग का अनुसरण करेगा, किसी रास्ते का अनुसरण करेगा। जैसे ये बाहर की तरफ जाएगा तो एकदम सीधे नहीं भाग जाएगा, ये हो सकता है इधर की जाए, इस तरीके से हम कल्पना कर सकते हैं, इतना इस तरीके से जाए, कोई दूसरा आवेश लेके चले आए, इस तरीके से चला जाए, बाहर निकलेगा, अब चाहे जिस तरीके से निकले लेकिन निकलेगा, या इसी तरीके से अगर निकलता है तो भी ठीक है। ये जिस रास्ते का अनुसरण करेगा, जिस रास्ते से ये जाएगा, वो रास्ता तो भैया एक रेखा ही तो बना रही है, बताइए। अगर ये इस तरीके से जाए तो ये भी तो एक रेखा है, हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये ऐसे ही जाएगा। इस रास्ते से जा रही है तो ये भी तो एक रेखा है, इस रास्ते से जा रही तो भी एक रेखा है। तो इसका मतलब इस पे बल लगा रहा है कौन, ये आवेश, आवेश के कारण बल लग रहा है, और ये किसी रेखा पे जा रहा है। तो इसका मतलब एक जो हम कल्पना किए हैं, जो हम कल्पना किए हैं वो क्या है, एक रेखा है, और वो रेखा कैसी है, वो बल लगाने वाली रेखा है। तो इनके बीच भी कुछ होगा, क्योंकि यहां तक हम नहीं दिए हैं, हम यहीं से कल निर्धारित किए हैं, लेकिन ये अगर हम यहां तक लेके आएंगे तो यहां से ये जाएगा, है ना। तो इनके बीच भी कुछ रेखाएं होंगी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके बीच जो बल लगाए जाते हैं, ये बल लगाने वाली क्या होंगी, रेखाएं होंगी, ठीक है। और ये रेखाएं कैसी होंगी, काल्पनिक होंगी, हमें दिखाई नहीं देगा। तो अगर हम इसकी परिभाषा निकालें तो क्या निकाला जाएगा, विद्युत क्षेत्र के भीतर, अभी आपका क्लियर हो जाएगा इन कॉन्सेप्ट, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर का मतलब कोई आवेश होगा, इसके बाहर का इतना क्षेत्र, इसी के अंदर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश, छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश। अब आप कहोगे कि धन परीक्षण आवेश क्यों लिए, धन ही ले लिए होते, बाबू जिस चीज को हम टेस्ट करते हैं ना अपने प्रैक्टिकल में, उसको परीक्षण कह देते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव ले रहे हैं तो धन परीक्षण आवेश। किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर छोड़ा गया, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है, जिस मार्ग का अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब परिभाषा से वही पुराना वाला चित्र याद कर लीजिए। अगर क्षेत्र है तो इसके भीतर अगर हम छोड़ देंगे कोई धन आवेश, धन परीक्षण आवेश, ये जिस रास्ते का अनुसरण करेगा, ये रास्ता ही क्या होगा, वैद्युत बल रेखा है। देखिए ये आप सोचोगे कि बल इसके भी इधर नहीं लगेगा, आवेश के इधर, ऐसा मत सोचिएगा भाई साहब। ये यहां जाएगा तब भी बल लगेगा, क्यों, यहाँ पे कम लगेगा, इसके बाहर नहीं लगेगा, लेकिन इसके अंदर कहीं भी रहेगा। अगर ये यहां तक रहता है तो यहाँ भी बल लगेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इसका मतलब ये बल पूरी रेखा भर लग रहा है, इस क्षेत्र के भीतर पूरी लाइन तक जो है बल लग रहा है। और ये लाइन कैसी है, काल्पनिक है, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं दे रही और इसी रास्ते पे ये जा रहा है। तो इसका मतलब ये स्वतंत्रता पूर्वक जो हम छोड़े हैं धन परीक्षण आवेश, ये जिस लाइन का अनुसरण कर रहा है उस पूरी लाइन भर बल लग रहा है। तो वो लाइन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लाइन कहते हैं, ठीक है।
विद्युत बल रेखाएं, तो ये बल रेखा कहलाती है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं, गुण लिख लीजिए। बल रेखाओं के गुण। बल रेखाएं बाबू पहला, बल रेखाएं जो होती है ना, इसे हम मिटा दें थोड़ा। बल रेखाओं के गुण। पहली बात तो बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, ये काल्पनिक होती। बल रेखाएं क्या होती? काल्पनिक होती, और ये बल लगाती हैं। ठीक, अब एक कल्पना करिएगा, ये धन परीक्षण आवेश होगा, है ना, ये इसके चारों ओर का ये क्षेत्र होगा, तो इसके भीतर कोई भी बल पॉजिटिव आवेश आएगा तो ये क्या करेगा? बाहर की तरफ ठेलेगा, धक्का देगा। बाहर की तरफ धक्का देगा कि नहीं, बताइए? ये बाहर की तरफ धक्का देगा इसको। यही चीज, यही रास्ते इसके बल रेखाएं हैं। और अगर इसी के जगह पे हम निगेटिव चार्ज ले लें, ऋण आवेश, तो ऋण आवेश को क्या करेगा? अपने सेंटर की तरफ खींचेगा ना। तो इससे पता क्या चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी बल रेखाएं होती हैं वो धन से निकलती हैं, है ना, धन से निकलती हैं, और ये ऋण पे खत्म होती है। देखिए ये यहां से निकलेगा, ये बाहर से धक्का मार के आ जाएगा। ठीक है, तो इनके एक ये भी गुण होते हैं कि ये आवेश धन से बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण पर समाप्त हो जाती है, नहीं। इसका एक डायग्राम और आप बना सकते हो। अगर देखिए तो ये आवेश हमारा है, इसके बाहर क्या होगा? बल रेखाएं निकलना शुरू होंगी भाई, इसका प्रभाव होगा इसके चारों ओर का क्षेत्र, और यहां क्या होगा? ऋण आवेश होगा। तो इसकी तरफ बल रेखाएं जाएंगी, बताइए, क्योंकि ऋण आवेश पे खिंचाव होता है धन से। अब ये बताइए धन और ऋण में क्या होता है? आकर्षण। तो यही वाली रेखाएं कहां पहुंच जाएंगी? इसमें टर्न मार लेंगी, इसी में टर्न मार लेंगी, तो ये इस तरीके से इस पे चला जाता है। ठीक है, तो धन आवेश अगर ऋण आवेश है तो इनकी बल रेखाओं का स्ट्रक्चर बाहर की तरफ भी होगा, इसके बल रेखाएं इधर भी होंगे, लेकिन इसका प्रभाव हमें चेक नहीं करना है। यहाँ ऋण है तो इसका भी प्रभाव इधर से होगा, लेकिन जो इसके नजदीक वाली रेखाएं हैं यहां से निकल के और इस पे इंड हो जाती है। ठीक है, तो वही चीजें हैं, धन आवेश से निकलकर बल रेखाएं ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। अगर यही धन आवेश होता तो, अगर यही धन आवेश होता, मान लेते हैं ये धन आवेश है, ठीक है, तो इधर से निकलना शुरू होंगी बल रेखाएं, अरे बहुत दूर तक जाएंगी ये इधर। ठीक है, इसके चक्कर में ना लेंगे ये, और इसमें से भी निकलेंगे, बाहर की तरफ से निकलेंगे। अब ये क्या होगा? बल रेखाएं निकल तो रही हैं, अभी हमने चेक जब किए थे हम प्रैक्टिकल करते वक्त, ये यहां से यहां इनको दोनों को नजदीक लेके आए थे ना, तो क्या हुआ? ये झटका मार के बाहर की तरफ फेंक रही थी। तो इसका मतलब ये रेखाएं जो आ रही ये एक दूसरे में घुस नहीं पा रही, यही ना, ये जो बल लगाने वाली रेखाएं एक दूसरे में घुस नहीं पा रही, जबकि यही बल रेखाएं एक दूसरे से सट के धक्का मारती। अगर यहां से कोई बल रेखा, यहां से कोई बल रेखा, तो टकरा के क्या हो जाएगी? ये ऊपर इस तरीके से निकल जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, एक अगर इधर हम चित्र बनाए,
इधर की तरफ बल रेखाएं निकलेंगी, इधर ये इस तरीके से टर्न हो जाएंगे, काटेंगे नहीं, काटाइएगा मत इसे कभी, ये इस तरीके से टर्न ले लेंगे, ये इधर इसी में से टर्न ले लेंगे, लेकिन काटेगी नहीं, ठीक है, ये इस तरीके से निकल जाएंगी ढेर सारी रेखाएं, लेकिन जो काटेंगी नहीं। यही तो रेखाएं भैया, यही जो रेखाएं, यही तो धक्का मारेगी। अब आपको महसूस होगा जब हम इसको लेके जाएंगे, क्योंकि ये रेखाएं इसमें आ नहीं रही हैं, और जब इनको जबरदस्ती करेंगे तो ये क्या करेंगी, अब कटेंगी है नहीं, तो ये क्या करेगी, आपस में धक्का मारेगी। जैसे मान लेते हैं हम हैं और इधर एक लड़का एक इधर लड़का, दोनों हमें दबाने की कोशिश करें, तो हम क्या करेंगे, हम इसे किनीना के बाहर की तरफ धक्का मारेंगे ताकि हम अपने आप को सही महसूस करें। वही काम ये करेगा, वही काम ये भी करेगा। जब हम इनको लेके आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आपस में बाहर की तरफ धक्का मारती है, जिससे हमें एक बल का अनुभव होता है, ठीक है। तो अब इसकी बल रेखाएं क्या होती है, धन से निकलती हैं, हमेशा याद रखना, और ऋण पे खत्म होती। अगर ये ऋण आवेश होता तो क्या यहीं खत्म होता, सट से खींच लेता। बात समझ में आ रही, अगर ये ऋण आवेश होता तो यहाँ से निकलता, यहाँ पे खत्म होता, तो ये सट से क्या करता, खींच लेता। तो ये बल रेखाओं के गुण है। हाँ, एक चीज और इससे पता चल रहा है, अगर ये धक्का मार रही तो इसका मतलब ये काट नहीं रही, अगर ये बाहर की तरफ झटका मार रही तो ये काट नहीं रही। तो अगला गुण इसका क्या कहता है कि बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका कारण भी होता है, बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इससे पहले एक तीसरी प्रॉपर्टी आप लिखिए, तीसरी प्रॉपर्टी, बल रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब इसके बाद वो लिखना एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अभी हम समझा रहे हैं, इसको समझा दे फिर आप उसको लिखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लेते हैं कि ये कोई आवेश होगा, इसका रास्ता ये है ना, इसका रास्ता ये, अगर इसका रास्ता ये है तो ये बल रेखा होंगी। अब इसके किसी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींच दोगे तो इस तरीके से होगा। ये जो स्पर्श रेखा होगा ये बाबू दिखाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। वैद्युत क्षेत्र ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, वो तो हम गोल गोल आपको समझा दिए थे। आपको जनरली विद्युत में इसी तरीके से मिलेगा, जैसे तार होता है ना, तार पे क्या होता है, तार अगर दब जाए, तार थोड़ा सा उसका प्लास्टिक वाला हिस्सा दब जाए, कटाना हो, लेकिन आप उसके ऊपर हाथ फेर दीजिए तो क्या होगा, आपको झटका पता चलता है। तो वो जो झटके होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये तार है, ये तार है और इसका इतना भाग, इतना भाग, ये इतना भाग प्लास्टिक है, ये बीच वाले में तार गया है, ठीक है। ये प्लास्टिक थोड़ा सा दब जाए, ये इतना इतना दब गया मान लेते हैं, और इतना इधर से दब गया, ठीक, इतना इधर से दब गया। अब इस पे अगर हम हाथ गलती से चला जाता है तो क्या होता है, हमें एक झटका महसूस होता है, जबकि तार में नहीं टच हुआ। तो इसका मतलब इसके बाहर की दिशा में कुछ दूरी तक इसका कुछ क्षेत्र रहा होगा, जिसके ऊपर हमारा हाथ जाने से क्या होता है, हमें झटका पता चला। तो इसी तरीके से क्षेत्र इसी दिशा में होंगे वैद्युत की। वो केवल आपको हम गोल गोल समझाए थे कि गोल होता है, गोल होता नहीं, वैद्युत क्षेत्र आपको सीधी दिशा में दिखेगा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कौन निरूपित करेगा, बल रेखाओं के किसी बिंदु पे अगर हम स्पर्शी खींचेंगे तो ये क्या होगा, सीधे सीधे जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये सीधी दिशा में ये इसको वैद्युत क्षेत्र को दिखाएगा, ठीक है। तो वही चीज हम लिखे, बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। आप अगर यहाँ खींचोगे तो यहाँ क्या दिखाएगा, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और कहीं चाहे जैसे ले लीजिए, इस तरीके से बल रेखाएं हैं, तो इस पॉइंट पे जो दिखाएगा ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगा, इस पॉइंट पे जो दिखाएगा ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस वाले पॉइंट के लिए होगी, ठीक है।
अगर कर्व है, अगर वक्र रेखाएं हैं तो हर पॉइंट पे अलग अलग दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाएंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चौथा नंबर डालिए। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 4 नंबर। बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका कारण लिख लीजिए, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे, यदि ये एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित होगी। दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित होगी, जो कि संभव नहीं, जो कि संभव नहीं। ये आप नोट करिए। अब इसको हम समझाते हैं थोड़ा। क्या लिखें? बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि वे एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित होगी, जो कि संभव नहीं। ठीक है, बेटा ये ले लेते हैं हम, एक आवेश ये और एक आवेश, इधर से बल रेखाएं निकलेंगी, इधर बल रेखा निकलेगी, इधर बल रेखा निकलेगी, इधर बल रेखा, इस तरीके से निकलेगी, है ना। तो ये हो सकता है यहाँ पे काट दे, मान लेते हैं, अभी काटेगी नहीं, मान लेते हैं कि ये काटती होगी। अगर ये काटेगी तो अभी पॉइंट नंबर 3 में आपने लिखा कि जहां पे किसी भी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। तो भैया ये अगर इस बिंदु पे हम स्पर्श रेखा खींचे, थोड़ा रुकिए, इस तरीके से बनाइए इसको, ये इस तरीके से होगा और एक इसका ले लेते हैं इस तरीके से। अब सही, अगर हम इस बिंदु पे एक स्पर्श रेखा खींचे तो इसकी दिशा इधर होगी, और इसी कटान बिंदु पे एक और स्पर्श रेखा खींचे तो ये इसकी दिशा इधर होगी। किसी एक ही, ये दोनों किसी एक ही वैद्युत क्षेत्र में होंगे। एक ही वैद्युत क्षेत्र में कोई दो दिशाएं किसी वैद्युत क्षेत्र की नहीं दिखाई जा सकती। जैसे क्या कह सकते हैं, जैसे इसमें इसके लिए कोई खास एग्जांपल नहीं याद आ रहा है, फिर भी देखिए, अगर एक तालाब है, ठीक, तालाब के किसी भी बिंदु पे आप किसी जगह पे आप घुसोगे ना तो कहे जाओगे तालाब। जैसे ये तालाब है ना, ये तालाब है, यहाँ डुबकी मारोगे तब भी कहोगे तालाब में हो, यहाँ डुबकी मारोगे तब भी कहोगे तालाब में। और ये नहीं कहोगे कि यहाँ वाला दूसरा तालाब है, यहाँ वाला दूसरा तालाब है, कभी कहोगे नहीं कहोगे। यहाँ डुबकी मारोगे तब भी उसी तालाब में रहोगे। वही चीज है, यहाँ पे हम इस बिंदु पे अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस बिंदु पे, चाहे इसके लिए खींचे चाहे इसके लिए खींचे, ये एक ही विद्युत क्षेत्र को दिखा सकता है, दो को नहीं दिखा सकता। अगर ये दो को दिखा रहा है तो ये गलत है। ठीक है, तो वही चीज है आपके पास, ये कटान बिंदु पे दो दिखा देगा, क्योंकि एक इस रेखा के लिए होगा और एक इस रेखा के लिए होगा। ठीक है, और अगर इस रेखा के लिए ये कटान बिंदु, ये वैद्युत क्षेत्र दिखा रहा है, इसके लिए ये दिखा रहा है, तो ये गलत है। हाँ, इसका एक और कारण बनता है क्यों नहीं काटते। आप महसूस करिए कि अभी हम एक चित्र बनाए थे, यहाँ पे एक ये बनाए थे इस तरीके से, ये काटे नहीं थे, कभी काटे नहीं थे ना।
जब हम इनको नजदीक लेके जाते हैं तो क्या करता है, ये दूसरे को झटका मारता बाहर की दिशा में, है ना। अगर ये काट देते हो तो क्या ये झटका मार पाता, नहीं ना मार पाता। तो इस कारण, कई कारण है इसके, इसलिए संभव नहीं। मेन कारण यही है कि एक बिंदु पे आप दो विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं दिखा सकते हो। तो ये रही वैद्युत बल रेखाओं के गुण। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। कल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।